स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम यूपी एनएमएस एग्जाम 2025-26 सेशन रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और यहाँ के प्रश्नों से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसे पीवाईक्यू भी समझ लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि 24, 28, 34, 41, 49 49 के आगे क्या लगा हुआ है। तो 49 के आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो यानी आप यहाँ क्या हो सकता है, 52, 54, 58 या 61। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? दोनों में डिफरेंस। अगर यहाँ 24 से 28 यानी ज़्यादा हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। तो 24 से 28 के बीच में कितने का अंतर है? तो +5 का अंतर है। और हो क्या रहा है? प्लस हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, तो हम +5 करेंगे। 28 से 34 के बीच में कितने का अंतर है? तो 28 से 34 के बीच में अंतर हो रहा है 6 का, तो +6 है। और 34 से 41 के लिए मुझे 7 प्लस करना पड़ेगा, और ऐसे ही 49 तक जाने के लिए मुझे 8 प्लस करना होगा। अब यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से कुछ श्रृंखलाएं चल रही हैं, यानी कि 5 से 1 + 6, 1 + 7, 1 + 8। अब यहाँ 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो यानी कि अगर 49 में हम क्या यहाँ कर सकते हैं, 49 में 9 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 58 आएगा। तो अब ऑप्शन देखेंगे कि 58 कहाँ पर है, तो 58 ऑप्शन सी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं, ये हो गई संख्या की प्रैक्टिस सेट और ये हो गई अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट के लिए मैं पहले ही बता दूं कि ए टू जेड तक, मतलब ए से जेड तक की ABCD के साथ में आपको संख्या की स्थान भी याद रखना है। जैसे कि ए कितने पर है? ए है 1 नंबर पे यानी 1 पर, और जेड कितने पे है? 26 पर। तो इसको आपको याद कर लेना पूरा ए से जेड तक। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ए से जेड तक याद करना, तो यहाँ एन कितने नंबर पे आ जाएगा? एन हो जाता है, एन है 14 नंबर पर, ओ हो जाएगा 15, और एम कितने पर? 13। वैसे क्यू 17 पर, आर 18, पी 16, टी जो है 20 पर, यू 21, और एस कितने पर है? एस हो जाएगा एस 18, और एस हो जाएगा 19 पर। एस कितने पर है? 19 पर। तो आगे क्या होना चाहिए यहाँ देखेंगे, तो 3-3 का क्या है? 3-3 पर हम कॉमा लगा रहे हैं, 3-3 पर कॉमा लगा रहे हैं। 17, 18, 16, कॉमा 20, 21, 19, कॉमा। तो यहाँ देखिए अब 16 से, यानी कि एन को हम क्यू से रिलेशनशिप बनाएंगे, और क्यू का टी से बनाएंगे, और उसके बाद टी से यहाँ पहले वाले लेटर का बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एन से क्यू के लिए जाने के लिए क्या, एन कितने पर? 14 पर, और क्यू 17 पर। तो 14 और 17 में कितना अंतर चल रहा है? 3 का। यानी कि एन से क्यू के लिए मुझे 3 प्लस करना पड़ा है। फिर आगे देखेंगे क्यू से टी तक, यानी क्यू कितने पर? 17, टी 20 पर यानी 20 पर हो जाएगा। तो 17 से 20 के लिए मुझे 3 प्लस करना पड़ा, तो यहाँ भी 3 प्लस हो जाएगा। और अब देखिए दो जगह जब 3 प्लस हो गया, तो आगे क्या करना पड़ेगा? आगे भी मुझे 3 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ टी है, टी में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? टी में अगर हम 3 प्लस करेंगे, टी 20 पर है, और 23 आ जाएगा। और 23 पे क्या होगा? 23 पे हो जाएगा डब्लू। 23 नंबर पे क्या हो गया? डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ डब्लू हो गया अगर टी में प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे ओ। ओ के साथ हम क्या करेंगे? ओ के साथ हम आर को देखेंगे। तो ओ से आर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओ है 15 पर, आर है 18 पर। तो 15 और 18 में कितने का अंतर? 3 का अंतर है। तो यहाँ भी 3 का अंतर है। और ऐसे ही देखेंगे 18 से यू तक जाने के लिए यहाँ भी 3 का अंतर है। ऐसे ही आगे यही सीरीज चलेगी, तो आगे 3 प्लस करेंगे किसमें? यू में। यू में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा एक्स। क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? एम। एम को हम पी से देखेंगे, तो एम 13 पर है और पी कितने पे? 16। तो यहाँ भी 3 का हो रहा है, यानी कि इन सब में क्या हो रहा है? 3-3 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या है? एस। एस को भी हम यहाँ 3 प्लस करेंगे। जब एस में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर वी आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे, HTU ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है।
WXV यहाँ देखिए WXV, तो WXV ही तो आंसर है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ना सी होगा ना कि डी, तो राइट आंसर मिल गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ATSCUTEVU क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क में आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम ए का देख लेते हैं। ए से सी तक जाने के लिए मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा और सी से ई तक जाने के लिए मुझे 2 प्लस करना होगा। ABCD याद कर लीजिए जैसा कि मैंने अभी बताया संख्या की डिजिट, और यहाँ से 2 से ई से आगे जाने के लिए देखिए 2 श्रृंखलाएं मिल गई ना 2 2, तो यहाँ भी 2 प्लस होगा। तो जब ई में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा। ई कितने नंबर में 5, और 5 में 2 प्लस करेंगे यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7 कितने नंबर 7 पर क्या है, 7 पर है जी, 7 पर क्या है जी, तो यहाँ क्या भरेंगे जी भरेंगे। तो देखिए एक का हो गया, अब हम दूसरे का चेक करते हैं। टी के लिए हम चलिए यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता चले कि टी चल रहा है। तो टी के लिए टी से यू पे जाने के लिए टी के बाद यू यानी कि 1 प्लस हो रहा है, यू के बाद वी यानी यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है। अब यहाँ आगे जाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा 1 प्लस करना पड़ेगा। तो वी में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, वी के बाद क्या आता है डब्लू, तो यहाँ क्या हो गया डब्लू। चलिए फिर कलर चेंज करते हैं और तीसरी लाइन चेक करेंगे। तीसरी लाइन पर क्या है, यहाँ ब्लू ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ देखेंगे एस के बाद एस को चेक करते हैं टी के साथ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है 1 प्लस, इसके साथ भी 1 प्लस हो रहा है। टी के यू देखेंगे मिलाएंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। अब यू को भी आगे ले जाएंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस, जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, यू के बाद क्या आएगा वी, तो क्या मिल रहा है GWV। तो देखिए हम अगर हम चाहते तो पहले जी निकाले थे तो जी से ही हमको आंसर मिल गया था, लेकिन हमने आपको पूरा चेक करके दिखाया। लेकिन एग्जाम में आपको करना क्या है कि अगर जी से मिल गया तुरंत टिक लगाइए और आगे बढ़िए, नहीं तो देर हो जाएगी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, सबको सॉल्व करना होता है और रीजनिंग तो टाइम लेता ही है। तो चलिए हम आगे देखेंगे। डब्ल्यू से वाई तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी देखेंगे। तो डब्ल्यू से वाई के लिए डब्ल्यू के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स आता है, एक्स के बाद वाई आता है, यहाँ क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद वाई से ए के जाने के लिए, तो वाई से ए को जाने के लिए अब फिर से वही चक्र घूम जाएगा कि जेड और ए, यानी कि अगर 2 प्लस करेंगे वाई में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा ए आ जाएगा। अब ए में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे डिब्बे बना लेते हैं। ए में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा सी आएगा। देखिए पहले ही लेटर से मुझे आंसर मिल गया कि सी राइट आंसर है, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं ग्रीन। तो यहाँ देखेंगे वाई से यू तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई से यू तक जाने के लिए मुझे बैक आना पड़ेगा, यानी माइनस क्या करना पड़ेगा 4 माइनस करना पड़ेगा या 2 माइनस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यू कितने पर है, यू होता है 21 पर, और वाई कितने पर है, वाई है 25 पर। तो अब डिफरेंस आप देख लीजिए कितना हो रहा है 4 का। तो यहाँ 4 आगे क्या है बड़ी संख्या और पीछे छोटी, तो यानी कि मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 माइनस, अब आगे भी 4 माइनस हो रहा है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा 4 माइनस। अब क्यू है, क्यू से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अब क्यू कितने नंबर पे है, क्यू है 17 नंबर पे, और 17 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। 13 की लोकेशन क्या हो जाएगी एम हो जाएगी, तो दूसरे पे क्या फिल करेंगे एम आ जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिखे अच्छे से। तो आगे देखेंगे बी से अगर हम डी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, बी से डी, बी कितने पर 2 पर, डी 4 पर, यानी 2 प्लस, यानी कि पहले में 2 प्लस लास्ट में भी 2 प्लस, बीच में क्या करना है बीच वाले को 4 माइनस करना है। फिर आगे देखेंगे डी में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ। आगे भी एफ को अगर हम एफ में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, एफ में 2, एफ कितने पे 6 पे है, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में क्या है एच है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एच। तो राइट आंसर, अब आपको पूरा आंसर सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न देखने में आपको भले ही डर लग रहा हो लेकिन ये काफ़ी इजी है, बस यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ 4 8 9 7
8 और 6, 8 4 है, तो यहाँ क्या करना क्या है, यहाँ देखिए 4 दिख रहा है आपको, अब इसमें ये 4 हटा दिया गया है, अब यहाँ पे 4 कम कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए पीछे वाला, अब एक आगे का हटाएँगे, उसके बाद दूसरी लाइन में पीछे का। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए 4 नहीं मिल रहा है। अब यहाँ 8 है, तो इस वाले में 8 नहीं मिलेगा। अब यहाँ 9 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अब पीछे वाले की बारी आ गई ना, तो पीछे वाला हट गया देखिए यहाँ पर। अब आगे वाले की बारी आ गई, तो आगे वाला अब नहीं यहाँ 9 कहाँ पर है। अब यहाँ से क्या श्रृंखला क्या हो जाएगी, अब यहाँ क्या, अगर हम आगे लिखेंगे तो अभी तक तो आगे को हटाया था तो ये मिला, अब इसमें हम फिर पीछे को हटाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क ये आ जाएगा 7 5 8 इतना आ जाएगा ना। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 8 6 9 6 7 8 ये भी रॉन्ग है, 6 8 7 ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा रीजनिंग का। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ 1 11 42 249, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा 1542, तो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ है 1 और यहाँ है 1000, तो यहाँ 1 से 1000 तक जाने के लिए गुणा करना जरूरी होगा, यानी कहीं ना कहीं गुणा हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे गुणा हुआ है। तो पहले में अगर हम 1 में क्या करेंगे, 1 में कितने का गुणा करेंगे, अगर हम 1 में 2 का गुणा प्लस 9 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 11, और 11 में हम क्या करेंगे, 3 गुणा, क्या करेंगे 3 गुणा प्लस 9 करेंगे तो मुझे 42 मिल जाएगा। अब हम 42 में क्या करेंगे, जहाँ 5 गुणा प्लस 9 करेंगे। अब उसके बाद आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 गुणा प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क के पास जाना है, क्वेश्चन मार्क के पास जाने के लिए 6 नहीं प्लस 7 लगेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। तो आगे हमको अभाज्य संख्या देखनी पड़ेगी, 9 अभाज्य नहीं है, 9 विषम संख्या, तो हमको 11 लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, 11 गुणे प्लस 9, जब हम इसमें यानी कि जब हम 1542 में क्या करेंगे, इसमें करेंगे 11 गुणे प्लस 9 इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आएगा, चलिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 15 4 2, इस पे करेंगे 11 से गुणा, जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए आप लोग, इतना आएगा गुणा करने पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 9, जब हम 9 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ना ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वें प्रश्न नंबर में क्या है कि 5 से 15 जाने के लिए, अब देखिए जब यूनिट डिजिट यानी पीछे की संख्या इकाई अंक अगर 5 हो तो इतना समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 5 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ 5 से गुणा और 5 5 और यहाँ, अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क, अभी तक आपको साइड में दिख रहा था ना, लेकिन अब बीच में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 5 से 15 जाने के लिए 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, 15 से 45 जाने के लिए क्या करना पड़ा, 3 से गुणा करना पड़ रहा है मुझे, 3 से गुणा, 45 से अगर हम 135 तक जाएंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। आगे भी देख लेंगे, अगर हम 135 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 405 आएगा, 405। और अब अगर हम देखें शायद 405 सही है या गलत, इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, 405 को हम फिर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12 15 आ गया ना, 12 15 करके देख लीजिए आप लोग, 12 15 आ गया तो यानी कि 405 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 405, ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, राइट आंसर 405 यानी डी ऑप्शन राइट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या है, BAT BET और BIT BOT। तो देखिए आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ B है T है, यही चीज सब में B है T है, B है T है, B है T है, तो आगे भी B और T आ सकता है। और बीच में देखिए क्या चल रहा है, बीच में वावल चल रहा है, वावल आपको पता है ना क्या है, A E
IOU, ये है वावल। तो यहाँ 4 वावल तो आपको दे ही दिया गया है, तो आगे कौन सा वावल आ सकता है, यानी कि पहले तो B और लास्ट में क्या होगा T, बीच में O के बाद कौन सा वावल आएगा, U, क्या आएगा U। तो चलिए BUT ऑप्शन में चेक करते हैं, इसमें BIG है तो रॉन्ग है, PET रॉन्ग है, BUT राइट आंसर, और ये हो जाएगा रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आपको वावल भी सीख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले एक लेटर में भी क्वेश्चन आगे सीरीज बना देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं, जैसे 1 दे सकते हैं तो 2 भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 है तो यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं, आगे भी ऐसे 2 जो है 2 क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, और यहाँ 2 ऑप्शन में हो जाएगा। तो ये आपको बताने के लिए ही था। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे CEGKM है, तो यहाँ सबसे पहले क्या, C कितने नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, E कितने नंबर पे है, E 5 पे है, G कितने पर है, 7 पर, और K कितने पर है, तो K है 11 नंबर पर, M है 13 नंबर पर। तो आपको यहाँ से कुछ लग समझ में आ रहा है ना, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, तो ये अभाज्य संख्या लग रही है ना, तो आगे इसके बाद अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, 14 अभाज्य नहीं है, तो क्या हो सकती है अभाज्य संख्या। और एक चीज़ और भी देख सकते हैं, क्या अभाज्य संख्या क्या हो सकती है इसमें से, और यहाँ पर 2+2+, और नीचे से एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि यहाँ से 2+ हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी 2+ हो रहा है, फिर यहाँ भी क्या हो रहा है, 2+ हो रहा है, उसके बाद यहाँ 2+ हो रहा है। तो ये भी, और यहाँ देखिए 2+, 2+, 2+, 2+, और आगे फिर क्या हो सकता है, आगे हो सकता है 2+ अगर हम M में करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, M में अगर हम M 13 पे है, 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है 15, क्या आ गया 15, तो राइट आंसर क्या है 15। तो 15 पे क्या है O, तो यहाँ O, अब आपको O ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो ये नीचे वाली श्रृंखलाओं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ O जब ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऊपर वाली संख्या देखेंगे। यानी यहाँ अभाज्य सीरीज चल रही है ना, ये सब कैसी सीरीज है, अभाज्य, जो किसी से नहीं करती। आगे हम अभाज्य देखेंगे, आगे की संख्या 17 हो जाएगी अभाज्य, क्या हो जाएगी 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी, और 17 की जगह पे क्या आता है Q, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा Q आ जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से बता देंगे आपको कि यहाँ 3 पर है, ये 5 पर, ये 7 पर, और ये कितने पर है, ये 11, फिर ये 13, और इसके बाद अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, वही क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। इसके बाद अभाज्य संख्या 17 होगी, और 17 पर कौन है, तो 17 पर क्यों है, 17 पर क्यों है, आपको याद करना पड़ेगा ये A to Z। मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और जो है ये सीरीज वाले क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो क्यों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10, 3, 6, 12 और 24। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, यानी सब में 2 का गुणा हो रहा है। जैसे 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, अब 6 में भी गुणा करेंगे तो 2 गुना हो रहा है ना, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, आगे क्या आएगा 24 दूना कितना होता है, यानी यहाँ भी 24 का हम 2 गुना करेंगे, तो 24 दूना क्या होता है 48। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 96, यहाँ क्या आएगा 48 मेंशन कर लेते हैं, 96 रॉन्ग है, 84 भी नहीं, 48 राइट आंसर हो जाएगा, 50 भी गलत है। तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न रीजनिंग के, 10 से कई प्रश्न भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम अभी तो NMS करा रहे हैं, इसके बाद 9th में जाएंगे तो 9th की क्लास भी चलेंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड को ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।